अच्छा, सबसे पहले आपने ये गिट क्लोन करना है। उसके बाद ये जो नीचे वाली कमांड है इसे रन करनी है। और उसके जी बाद आपने ये जो वेबसाइट नहीं है, जो बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है, जी जी। वो आपने देखी है? कैलकुलस सॉल्वर के अंदर ही ना, ट्रेनिंग के नीचे जी। जी। मैं ना उसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ। जी ठीक है। उसके अंदर आपने करना है गेट रिमोट एड ओरिजिन। आपको स्क्रीन वगैरह शेयर कर। नहीं, मैंने नहीं की। एक सॉरी, मैं करता हूँ। अच्छा, ये उसके बाद लिखना है गेट फुल ओरिजिन मीन। ठीक है, ये आपने तीनों कमांड, ये सारी कमांड्स रन करने के बाद आपने ना मेक फोल्डर टीएक्सटी की वीडियो देखनी है इसके बाद। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, और ना आपने यूज़ करना है आप लोग किसी के पास कर्सर वगैरह पड़ा हुआ है? ये नहीं पड़ा हुआ? कर्सर नहीं है पर एक AI आईडी मेरे पास पड़ी हुई। नहीं, वैसे नहीं पड़ा हुआ, अच्छी बात है। नहीं पड़ा होना चाहिए। फ्री चीज़ों में ही रहना चाहिए एआई के मामले में। ये जो है ना क्लोड, उसका जो फ्री प्लान होता है, जी ईमेल्स में आप एक दो, दो तीन ईमेल्स बना लो। ठीक है। उसका जो फ्री ठीक प्लान है। नहीं होता क्लोड का, वो इस्तेमाल करके ना हाँ हाँ आपने, वो है। ठीक है, वो ना इस्तेमाल करके आपने मेक फोल्डर टीएक्सटी का इस्तेमाल करना है। और ना ये जो वेबसाइट है ना, इसको आपने अपग्रेड करना है। ये अभी बिल्कुल खाली है। इसको आपने ना अपने नोट्स की तरह इस्तेमाल करना है। क्लोड के पास जोन सी चीज़ आपको मुझसे सीखने को मिले वो तो आपने सीख ली, लेकिन जोन सी आपको नहीं सीखने को मिली वो आपने क्लोड से कहना है कि ऐड दिस थिंग इन माय वेबसाइट। और ना वो आपको ऐड कर देगा। एक प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को रेडी भी कर देता हूँ। अच्छा, मेक फोल्डर टीएक्सटी ने ना आपको एक टेक्स्ट फाइल देगा। ठीक है, जिसमें आपका पूरा कोड जी बेस होगा, पूरा कोड बेस होगा। ठीक है। और वो आपने कहना है एक्सप्लेन माई प्रोजेक्ट इन अ रिएक्ट ऐप एंड गिव मी जिप फाइल। वो आपको एक जिप फाइल बना देगा। अच्छा, ये पहले बंदे के लिए मैं कह रहा हूँ जिसने वेबसाइट पहली दफ़ा बनानी है। ठीक है, वो ये ठीक है। कमांड रन करेगा। मतलब सबको नहीं करनी, कोई भी एक पर्सन का नहीं, होगा। कोई भी एक पर्सन, वो ऐसे ये कमांड रन करेगा, वो उसे पूरी गाइड बना के दे देगा, पूरे प्रोजेक्ट की गाइड बना के दे देगा, स्पेसिफिक। ठीक है। जी और ना फिर आपने ना क्या नाम है, इस गाइड को वो एक बेसिक सी शुरू में बना के देगा। फिर आप लोगों ने बारी बारी, आप सब ने, जब भी आपको लगे इस वेबसाइट में ये चीज़ होनी चाहिए जो एक्सप्लेन नहीं की हुई, ठीक है, जी आपने वो वेबसाइट दोबारा मेक फोल्डर टीएक्सटी से टेक्स्ट करवानी है। और ना फिर आपने उसे यही कमांड देनी है कि एक्सप्लेन दिस। अच्छा, ये आपने कमांड रन करनी है, वो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देगा और ना वो वेबसाइट में भी आ जाएगा। और ना एक सेकंड, मैंने आपको बनाया हुआ है ना इसका एडमिन, कोलैबोरेटर बनाया हुआ है कैलकुलस सॉल्वर का। हाँ शायद। एक दफ़ा मुझे देखने दें। आप डायरेक्ट डायरेक्ट इंचिंग्स करेंगी कैलकुलस सॉल्वर में, और ये जो बाकी सारे बंदे हैं वो पीआर बनाएंगे।
जी ठीक है। नहीं, आपको मैंने नहीं एक्सेस दी हुई। अच्छा, आपका नाम क्या था? वमीज़ा? नवान। वमीज़ा खान। ये आपका क्या वो है? वमीजा नवान। अच्छा, वमीज़ा। सबसे ऊपर आ रही थी। जी। जी ये। ये मेंटेन। अच्छा, आप ना डायरेक्ट इसमें चेंजिंग्स करेंगी जब आप इसे क्लोन करेंगी ना ना। अच्छा अच्छा, एक जी चीज़ ठीक मैं है। बता दूं। यहाँ जो अलग अलग बंदे होंगे ना ना, जैसे कि आप तो ये सारी कमांड्स रन कर लोगी, गिट क्लोन और ये वगैरह, लेकिन बाकियों के लिए जी ये कमांड थोड़ी सी मुख्तलिफ है। एक सेकंड में भेज देता हूँ। जब आप लोग फोर्क करोगे ना ना, तब आप लोगों का यूज़र नेम ये होगा प्रोसीजर, ठीक है। जब आप लोग क्लोन करोगे, यहाँ ये जो यूज़र नेम है इसकी जगह आपका यूज़र नेम होगा जो भी गिटहब में है। असल में होता भला क्या है कि जैसे कि ये वेबसाइट है ना कैलकुलस सोल्वर, इसे जब मैं ये फोर करता हूँ ना ना, ये देखिए मैंने फोर किया। अ- अभी देखो ऊपर यूआरएल आ रहा है क्वांटम लॉजिक्स लैब, और आगे कैलकुलस सोल्वर वेबसाइट। जब मैं इसे फोर करूँगा ना, जी पॉज करना तो आता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सैनोड्रूम आ रहा है इसके ऊपर। ठीक हो गया। हाँ। तो ये चेंज आ गया है, ये असल में अब ये मेरी रिपोजिटरी बन गई है। ये जिसे नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जी क्या नाम है, आप तो डायरेक्ट डायरेक्ट चेंजेस करेंगी। ये वेबसाइट बनाने का मकसद ये है कि ना जो डॉक्स आपके पास होंगे वो आपके ग्रुप फेलोज के पास भी चले जाएंगे, और जो वो चीज़ ऐड करेंगे पीआर बना के आपको देंगे, आप देखोगी सही है, और फिर वो आप सबके लिए ऐड कर दोगी। ठीक हो गया। यही हम ठीक है। प्रोसीजर पॉलीगार्ड में कर रहे हैं और वहाँ काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। हमें कोई भी चीज़ वेब ऐड करनी होती है ना ना, तो हम ये कर देते हैं। आपको एक सेकंड में सैंपल दिखाता हूँ। ये ज़रा फ्री प्लान है इसलिए थोड़ा रीलोड्स में चलता है। अच्छा, ये वेबसाइट है पॉलीगार्ड वालों की, और ये देखो इसमें सारा उनने हर एक कॉन्सेप्ट एनालाइजर, जिसमें ये जो उनकी एपीआई है ना ना, फास्ट एपीआई, वो हम इसमें टेस्ट कर रहे जी हैं। ये भला क्या करता है इसमें, ये हम कोड देते हैं, कोई सा भी कोड, और ना ये उसे स्कैन करता है, जी और ना फिर उसके अंदर उसका रिजल्ट उसका ना उसको ग्रेड करता है एक्चुअली। ठीक हो गया। ये ग्रेड मैं किस तरीके से? कि ये कोड अच्छा लिखा है कि बुरा लिखा है, इस तरीके से कि इसमें कोई एरर्स वगैरह है कि नहीं है। मतलब। और ये पाइथन का भी है, जावास्क्रिप्ट का भी है, जावा सी सी प्लस। एक सेकंड ये रन हो जाए मैं तब दिखाता हूँ, तब तक हम आगे चलते हैं। इसमें आर्किटेक्चर है पूरा कि हमारा आर्किटेक्चर क्या है, गूगल कोलैब ड्राइव, ये सारा इसमें बताया हुआ है, ठीक है। ये नोटबुक्स हैं कि हमारी वो आप ये जुपिटर नोटबुक्स की बात हो रही है। ट्रेनिंग गाइड है कि किसी ने अब ट्रेन कराना हो तो उसमें क्या क्या करना है, ये सारा। ये मोस्टली चीज़ें मैंने ऐड की हुई हैं, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी अभी हमारी एक्यूरेसी आ रही है 94 की। जी तो आप लोगों ने इसी तरह इसे एक सैम्पल वेबसाइट की तरह इसी तरह अपने नोट्स बनाने हैं और एक दूसरे से शेयर करने हैं। ये इसलिए स्कैन नहीं हुआ क्योंकि ना ये हो गया, ये 10 आ रहा है इसमें, इस कोड में। यहाँ मैं कोई फजूल सा अगर कोड लिखूँ, प्रिंट, तब क्या आता है?
तब वुलनरेबिली कॉन्फिडेंस ज़ीरो आ रहा है। चलो इसे छोड़ो ही, ये अभी भी अंडर ट्रेनिंग है। चलें ठीक है, आप लोगों ने इसी तरह ये वेबसाइट बनानी है। और दूसरा, अब मैं बताता हूँ कि हमने और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। एक तो क्लोड भी आप लोगों को अच्छा खासा कर देगा, ठीक है, लेकिन मैं भी कर देता हूँ। ये जो आप डॉक्स देख जी रहे हो जी। ना, ये जो डॉक्स है, हम ऊपर से जाते हैं। हाँ ये जो पाए कैश है, ठीक है, ये इसका पता है आप लोगों को? नहीं हाँ, पता? एक सेकंड में अपने पास भी खोलती हूँ। ये कैशे मेमोरी है पाइथन की। वो तो है, यानी कि ये ना जो बाइनरी फाइल्स होती हैं ना, वो सारी पाइथन की पाइथन की इधर बना ट्रेनिंग। देता है। बाइनरी फाइल्स यानी कि जब उसे कंपाइल करता है ना, तो जो फाइल बनती है वो इधर स्टोर कर देता है, डॉट पी वाई सी। ये कंपाइल्ड बाइनरी फाइल है पाइथन की। अच्छा, एपीआई, ये वो एपीआई इधर, इधर वो एपीआई होगी जो हम एक्सपोज कराएंगे बैकएंड को, समझ आई, या फ्रंट एंड को। यानी कि हम ये किसी वेबसाइट को ना अपनी एक एपीआई एक्सपोज कराएंगे, समझ आ रही है? नहीं, समझ गए। हाँ जी। यानी कि मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। पॉलीगार्ड की ही वेबसाइट दिखा दूं या, चलिए मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये जो सारा हमारा मॉडल है ना, उसको हम एक एपीआई की शक्ल में फ्रंट एंड को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। ये डाटा पाइपलाइन है जी सारा, उसमें जो डाटाज वगैरह ये डाटा और डाटा पाइपलाइन, ये सारा जो हमारा डाटा सेट्स होगा। ये डॉक्स देख रहे हो आप लोग, इसमें ना ये ये वमीज़ा को नज़र आएगा, आप लोग देख लेना। कोलैबोरेटर्स जो है ना, इसके नीचे आ रहा होगा। मॉडरेशन, ये किधर आता था? हाँ, डॉग्स मेरे पास पहले से नजर आ रहा है, जब आपने मुझे कोलैबोरेटर नहीं बनाया था तब भी, हाँ शायद हाँ इनके हाँ, पास भी अभी आ रहा अभी होगा। सबके पास आ रहा है। नहीं, डॉक्स अभी भी नज़र आएगा, सबको ही नज़र आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये जो है ना कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, इन साइट्स में जाके आपको एक चीज़ नज़र आती है, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, जी। ये आप लोग सारे देख रहे हो। ये डॉक्स हमने ऐड करनी है, जिसमें टिक लगा हुआ है वो वाले डॉक्स तो पहले ही हैं, लेकिन ये बाकी सारे डॉक्स भी हमने ऐड करने हैं, ये उसी डॉक्स में करेंगे। अच्छा, और ना ये एक किस्म की ओपन सोर्स कम्युनिटी में ना, आप लोग सारे ओपन सोर्स में काम कर रहे हो ना, तो ये ओपन सोर्स कम्युनिटी में ना ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, और ये वो ही हैं। ये सारी एम बीच डी में फाइल्स आपकी होती। आवाज नहीं आ रही थी। मेरी अब आ रही है आवाज़? आ जी रही है। अब आ रही है। अच्छा, ये जो है ना कोड ऑफ कंडक्ट और कंट्रीब्यूटिंग सिक्योरिटी पॉलिसी, इशू टेम्पलेट्स, पुल रिक्वेस्ट टेम्पलेट, ये ना आप लोगों के बाद में बड़े काम आएंगे। कंट्रीब्यूटिंग डॉट एम डी एक फ़ाइल होती है, जिसमें आप ना जो न्यू कमर्स होते हैं ना, उनके लिए गाइड बनाते हो, समझ आई, कि न्यू कमर्स कैसे आके कमिट करेंगे। ठीक हो गया। कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह की सिक्योरिटी पॉलिसी होती है कि आपने कंट्रीब्यूट कैसे करना है। सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी इसमें क्या समझाऊं। इशू टेम्पलेट्स, अच्छा, जब आप लोग कोई इशू बनाते हो ना इधर इश्यूज में जाके, यहाँ हम न्यू इशू में क्लिक करें, तो हमें ना एक टेम्पलेट शो होती है। ये वो डॉक्यूमेंट है, ये आपको क्लोड से आप कहोगे ना वो आपको बना देगा। पुल रिक्वेस्ट टेम्पलेट, एक ना जब आप पुल रिक्वेस्ट बनाते हो तो एक टेम्पलेट शो होती है, ये वो डॉक्यूमेंट है। रिपोजिटरी एडमिन एक्सेप्ट कंटेंट रिपोर्ट, ये मैं कर देता हूँ, एक सेकंड। आपको इसकी समझ आई है? ये तो बेसिक है। अब ये चीज़ें पता है। अच्छा, ये पता है आपको? जी। सही है।
फिर आपको इसका भी पता ही होगा कि एक डॉट गिटहब फोल्डर होता है, उसके अंदर ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। डॉट गेट के अंदर करनी होती डॉट गिटहब, है जी। डॉट गिट के अंदर नहीं, डॉट गिटहब के अंदर। गिट हाँ, शॉर्टली हम डॉट गेट ही कहते हैं। नहीं नहीं, डॉट गिट जो है ना वो एक और फोल्डर होता है जो एक रिपोजिटरी में होता है, और डॉट गिटहब एक दूसरा फोल्डर होता है जो रिपोजिटरी में होता है, ये देखना। ये देखो, डॉट गिट, डॉट गिटहब। डॉट गेट हाँ, बिल्कुल। ये देखें, डॉट गिट एक अलग फोल्डर है, डॉट गिटहब एक अलग फोल्डर है। डॉट गिटहब में, डॉट गिट में ब्रांचेज होती हैं, और रिपोजिटरी का यूआरएल होता है वगैरह, और डॉट गिटहब में वर्कफ्लोज वगैरह होते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट है। अच्छा। अच्छा, अभी अभी आप बोल रहे थे कि हमने एक वेबसाइट किस्म की बनानी है ना। हाँ, ये वेबसाइट होगी, डॉक्स होंगे एक किस्म के, डेवलपर डॉक्स। अच्छा, डेवलपर डॉक्स होंगे तो उसके कोई फिग्मा वगैरह, कोई डिज़ाइन वगैरह। डिज़ाइन वगैरह ये आप नोट्स कैसे बनाते हो? अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हो ना, डॉक्स नोट्स होती हैं। ठीक है। वो उसको आप कोई लोग बैकएंड वगैरह हो। नहीं, उसका बस इतना बैकएंड होगा कि अभी जैसे आपको पॉलीगार्ड का दिखाया मैंने, वैसा ही होगा उसका बिल्कुल। बैकएंड, वही होगा, वैसा ही होगा। तो एपीआईज वगैरह कौन सी होंगी, यूज़ होंगी। ये जो हम इधर से एक्सपोज कराएंगे। यही वाली। जी, जो हम इधर से एक्सपोज कराएंगे। ठीक है। अच्छा, इवोल्व एक्सपेरिमेंट्स, इन इन्फेरेंस एक्सपेरिमेंट्स, वो जो सारे आप मॉडल्स वगैरह बनाओगे, उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो आप नोटबुक्स बनाओगे वो सारी इधर आएंगी। इवेल्युएट करेंगे, इंटरफेरेंस, ये सारी, वो क्या नाम है, पाइथन की जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ है सारी। अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने पीआर जो दी थी, हम्म। वो अभी तक रिव्यू वगैरह हुई नहीं है। कौन सी उसका कुछ। रिव्यू? कोई पीआर नहीं पड़ी हुई। मैं एक सेकंड शो करवाता हूँ। ये क्लोज्ड हुई हुई है, एक ही आपकी ही हुई हुई है, मर्ज हो गई है आपकी पीआर। मुझे ईमेल नहीं आई, इस वजह से मैं पूछ रहा था। आई होगी। अच्छा, जो है ना रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्सटी, ये फाइल आप लोगों ने रन कर ली होनी है अभी तक तो। बिल्कुल। हाँ, तो बस ठीक है, ये आप लोग अब स्टार्ट करो, डेवलपर डॉक्स बनाओ, वो देखें क्या क्लोड समझाता है अभी। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ आई फिर मैं समझा दूंगा। ठीक है। अभी जो फिलहाल हमारी वेबसाइट है ना कैलकुलस की, वो ये है। इसमें हमने एग्जांपल दी, एक लिमिट बनाई, कैलकुलेट लिमिट की, और ये हमें लिमिट दे दी इसने। अभी तक लिमिट कैलकुलेटर है, और चीज़ें हैं लेकिन वो अभी तक ऐड नहीं की हुई। कैलकुलस डॉट क्वांटम लॉजिक्स लिमिटेड डॉट कॉम। अच्छा, ये जो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना ओपन सोर्स वाले भी, ये सारे भी ना ऑन गोइंग वर्किंग प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि ये सारे डिप्लॉय होंगे। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, ओके। चलिए फिर